3:30 बजे चुनाव आयोग की टीम झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगी। उससे पहले एक राजधानी रांची में एक बड़ा मुद्दा उभर करके सामने आया है। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के सुधीर कुमार सिन्हा जी मुद्दे लेकर के आए, हमारे बीच मौजूद है। मुद्दा ये है कि जिस तरह जब चुनाव आयोग ने आदेश दिया था कि रांची का डीसी को हटाया जाए, उसके बाद भी कह सकते हैं कि अभी भी वो रांची के डीसी बने हुए। ऐसे में चुनाव आयोग के पास इन्होंने एक पत्र दिया है और चुनाव आयोग से मांग किया है कि रांची के जो वर्तमान डीसी है इसे हटाया जाए। क्या कुछ मुद्दा है सर पत्र लेकर के? चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल जिसमें मैं और हमारे मित्र अशोक बड़ाइक जी शामिल थे, हम लोग दोनों आदमी चुनाव आयोग पहुंचे और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मांग किए कि रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री जी को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। हटाने के साथ साथ उनको चुनाव कार्य से दूर भी रखा जाए। मामला ये है कि 30 सितंबर 2024 को भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय से एक पत्र जारी होता है और उस पत्र में मुख्य सचिव झारखंड को पत्र लिखा जाता है और ये निर्देशित और आदेशित किया जाता है कि मंजूनाथ भजंत्री जी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके 15 दिन के अंदर सूचित किया जाए। 30 तारीख से जोड़ेंगे तो कल 14 तारीख को रात को 12 बजे 15 दिन का ओवर हो गया। आज 16वां दिन है, बावजूद राज्य सरकार ने चुनौती दे रहे हैं चुनाव आयोग को कि मैं आपका आदेश को नहीं मानता हूं और अभी तक इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई है, उनको पद से नहीं हटाया गया है। आज के डेट में वो पद पर बने हुए हैं। इसी संदर्भ में हम लोगों ने मांग किया है कि इनके राते भर में रांची जिला अंतर्गत पड़ने वाले 6 विधानसभा जो चुनाव होने हैं, रांची, हटिया, मांडर, खिजरी और कांके और सिल्ली, इस 6 विधानसभा में चुनाव निष्पक्ष और निर्भय पूर्वक नहीं हो सकता है। यहाँ पर जरूर चुनाव में व्यवधान करेंगे। इसलिए हम लोग प्रतिनिधिमंडल ने मांग किया कि तत्काल इनको पद से हटाया जाए ताकि पूरी पारदर्शिता से चुनाव संपन्न हो सके। जब देवघर में थे तो वहाँ भी इन पर आरोप लगा था क्योंकि आप ही के सांसद निशिकांत दुबे ने मामला उठाया था, FIR भी हुआ था और उसी समय उसी मामलों को लेकर के लगता है कि चुनाव आयोग ने ये निर्देशित किया। बहुत सही कहा आपने, ये मामला देवघर का ही है और देवघर के तत्कालीन डीसी थे उस समय। उसी संदर्भ में जब चुनाव आयोग ने जांच किया मामला को, तब पाया कि इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है और उसी के लाइट में 30 सितंबर 2024 को ये पत्र जारी हुआ कि 15 दिन के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई करके विभागीय कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई करके सूचित करें। लेकिन कार्रवाई करना तो दूर, अभी तक इनको किसी को कुछ पता ही नहीं कि इनको जाना है 15 दिन के अंदर के नहीं जाना है। आराम से पद पर बने हुए हैं। आज 16वां दिन भी वो अपना काम कर रहे हैं। तो भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल उनको याद दिलाने गया था, चुनाव आयोग बोलने गया था कि जब दिल्ली चुनाव आयोग ने ऐसा सचिवालय ने पत्र जारी किया है तो किस अधिकार से अब तक ये पद पर बने हुए हैं और क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, कौन सा शासनात्मक कार्रवाई हुई है, इसकी हम लोग को जानकारी दीजिए। ये लापरवाही मुख्य सचिव की माने या फिर सरकार की? देखिए, मुख्य सचिव का अर्थ ही सरकार होता है, सरकार का प्रतिनिधित्व करता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव को पत्र लिखा जाता है, कोई भी जब विभागीय पत्र आता है तो मुख्य सचिव को ही उसको एग्जीक्यूट करना होता है। मुख्य सचिव के माध्यम से ही सरकार को सारे एग्जीक्यूट होते हैं। तो मुख्य सचिव जिम्मेदार होंगे क्योंकि मुख्य सचिव सरकारी पद है और उनको वो भाजपा के कार्यकर्ता और वो JMM के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। वो एक सरकार के जो सलाहकार होते हैं मुख्य सचिव, वो मुख्य सचिव का जो पद होता है एक संवैधानिक और बहुत महत्वपूर्ण पद है। उनको वो देखना है काम जो कानून सम्मत है, विधि सम्मत है, न कि राजनीति सम्मत है। इसलिए वो जवाब होंगे सीधा सीधी। मुख्य सचिव जवाब देंगे कि किस परिस्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग आज 3:30 बजे झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कर देती है, तो ऐसे में आपका दिया हुआ पत्र तो धर्म लौटा सकता है क्योंकि फिर यहाँ डीसी रहेंगे। चुनाव आयोग अपने हिसाब से डेट निर्धारित कर रहा है, अपने हिसाब से करेगा। हम लोगों ने जब देखा कि आज 16वां दिन हो गया है तो हमारी टीम सजग थी। जब 15 दिन तक कार्रवाई नहीं हुआ, हम लोग पहुंच गया कार्यालय में, भाई हमारा कार्रवाई करके हम लोग को सूचित करिए। जनता सब कुछ जानना चाह रही है कि भाई जब चुनाव आयोग का आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किसका आदेश का पालन मुख्य सचिव करेंगे। तो क्या कुछ आश्वासन मिला चुनाव आयोग के तरफ? निश्चित रूप से मुख्य चुनाव पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने मामला में संज्ञान लिया है और कहा है कि आज शाम तक इस पर हम लोग जांच लगाएं, जांच का रिपोर्ट जांच किए टीम को गठित करेंगे। कह सकते हैं कि मंजूनाथ भजंत्री जब देवघर में निवर्तमान डीसी थे तो उस वक्त चुनाव के दौरान ही बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी उसमें मामला दर्ज करा था। ऐसे में दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली के अपने कार्यालय से पत्र दिया था और सरकार को झारखंड के मुख्य सचिव को भेजा था और कहा था कि जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर मंजूनाथ भजंत्री को रांची के डीसी से तबादला किया जाए।
वहीं रांची आज 15 दिन हो चुका है, लेकिन सरकार और मुख्य सचिव की तरफ से अभी भी रांची के वर्तमान में डीसी के पद पर मौजूद है। ऐसे में बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी आज चुनाव आयोग से मिलने गए थे और उन्हें याद दिलाने गए थे कि जो पत्र दिया गया है उस पत्र के अवहेलना सरकार या फिर मुख्य सचिव कर रहे हैं, इसका जवाब दे। सहयोगी फैयाज के साथ में नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।